नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं टेक हेल्थ चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिशनर रिलेटेड वर्ड्स, जो आप लोग ज़्यादातर हॉस्पिटल में जाकर के कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये जो शब्द होते हैं जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट, कीरोप्रैक्टर और बहुत सारे वर्ड होते हैं मेडिकल में, वो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम क्लियर कर देंगे कि ये सब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ठीक है, इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ मेडिकल टर्म से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप देखने के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पहला जो वर्ड है वो है कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट किसको कहा जाता है? तो कार्डियोलॉजिस्ट हृदय की बीमारी यानी दिल का डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कीरोप्रैक्टर, ठीक है। कीरोप्रैक्टर किसको कहा जाता है? तो कीरोप्रैक्टर हड्डी का बीमारी का डॉक्टर को कहा जाता है, यानी हड्डी का डॉक्टर को कीरोप्रैक्टर्स कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है कीरोपोडिस्ट, ठीक है। कीरोपोडिस्ट किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पैरों के बीमारी का डॉक्टर को कीरोपोडिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे देखिएगा डेंटिस्ट, तो आप जानते होंगे दांतों का बीमारी का डॉक्टर को डेंटिस्ट कहा जाता है। उसके बाद है डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। डर्मेटोलॉजिस्ट किसको कहा जाता है? तो वो त्वचा से रिलेटेड जो बीमारी होते हैं उसके डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टर्म आता है यहाँ पे देखिएगा जेरोंटोलॉजिस्ट, ठीक है। जेरोंटोलॉजिस्ट किसको कहा जाता है? तो ये बूढ़े लोगों के बीमारी का डॉक्टर को जेरोंटोलॉजिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म आता है जाइनेकोलॉजिस्ट, ठीक है। जाइनेकोलॉजिस्ट महिलाओं के बीमारियों का डॉक्टर को जाइनेकोलॉजिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे टर्म देखिएगा क्या है, यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट किसको कहा जाता है? तो हमारे जो बॉडी में ऊतक होता है एक तंत्रिका तंत्र, ठीक है, सॉरी इस टिश्यू नहीं होता है, वो तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तंत्रिका तंत्र की बीमारियों का डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है और तंत्रिका तंत्र का इंग्लिश भी होता है न्यूरॉन, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है यहाँ पे देखिएगा ऑब्स्टेट्रिशियन है, यहाँ पे ऑब्स्टेट्रिशियन, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा स्त्री रोगों का डॉक्टर को भी यहाँ पे ऑब्स्टेट्रिशियन कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या है क्या है ये ऑफ्थोल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। ऑफ्थोल्मोलॉजिस्ट किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नेत्र का डॉक्टर को, ठीक है, आंखों का डॉक्टर को ऑफ्थोल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये बहुत सारे ऐसे डेंजर वर्ड्स होते हैं जो आपको एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है, और मैं मानता भी हूँ। उसके बाद है यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। यूरोलॉजिस्ट किसको कहा जाता है? तो वो होता है मूत्र रोगों का डॉक्टर, ठीक है, यानी यूरिन यानी पेशाब, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद पॉइंट आता है यहाँ पे गैस्ट्रोलॉजिस्ट, ठीक है। गैस्ट्रोलॉजिस्ट किसको कहा जाता है? लीवर, ठीक है, यकृत रोगों का डॉक्टर को गैस्ट्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा ऑर्थोडोंटिस्ट, ठीक है। ऑर्थोडोंटिस्ट किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दांत जबड़ा के रोगों को डॉक्टर का, ठीक है। उसके बाद है ऑटोलॉजिस्ट। ऑटोलॉजिस्ट किसको कहा जाता है? तो ऑटोलॉजिस्ट कान नाक गला रोगों का डॉक्टर को ऑटोलॉजिस्ट कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है पेडिट्रिशियन किसको कहा जाता है? तो बच्चों को डॉक्टर को पेडिट्रिशियन कहा जाता है। उसके बाद है ऑर्थोपेडिस्ट किसको कहा जाता है? तो ये हड्डी रोगों का यानी हड्डी रोग विशेषज्ञ को ऑर्थोपेडिस्ट कहा जाता है। उसके बाद है पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट किसको कहा जाता है? तो बीमारियों का पता लगाने यानी चेकअप करने वाले को पैथोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। आप अगर ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो तो वो पैथोलॉजिस्ट होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिएगा पोडियाट्रिस्ट किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पैरों का बीमारियों का डॉक्टर को पोडियाट्रिस्ट कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है साइकेट्रिक्स किसको कहा जाता है? तो ये मानसिक बीमारी का डॉक्टर को साइकेट्रिक कहा जाता है।
उसके बाद है साइकोलॉजिस्ट, किसको कहा जाता है, तो ये आप समझ गए होंगे, मनोविज्ञान को यानी जो दिमागी संतुलन होता है उसको डॉक्टर को साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है राइनोलॉजिस्ट। राइनोलॉजिस्ट किसको कहा जाता है, तो नाक के रोगों का डॉक्टर को राइनोलॉजिस्ट कहा जाता है। और 2 पॉइंट और है यहाँ पे देखिएगा, इंडोक्रिनोलॉजिस्ट किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आंतरिक ग्रंथों का डॉक्टर, यानी बॉडी के जितने इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनका डॉक्टर को यहाँ पे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है ऑस्टियोपैथ, किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है टेढ़े मेढ़े दांतों का डॉक्टर को ऑस्टियोपैथ कहा जाता है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और जो भी त्रुटि हुई है उसके लिए सॉरी, ठीक है, आप लोग समझ सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से हेल्थ का अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नया वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।